उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो अनुपस्थित आवेश है ना, एक अनुपस्थित आवेश जो अनुपस्थित है, अनुपस्थित कौन सा है, ये वाला अनुपस्थित है मान लिया। इसमें अनुपस्थित आवेश की तीव्रता के परिमाण के बराबर एवं दिशा में विपरीत होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? बोलो। नहीं सर। ये बात हम प्रूव करने वाले हैं इसमें। अभी सभी लोगों ने लिख लिया होगा, कल मैंने ये नोट करवाया था। जिन लोगों ने नहीं लिखा तो वो लिख लें इसको। अब इस बात को हम प्रूव करते हैं कि अगर ये अनुपस्थित हो, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर या नो सर? यस सर। और एक चीज ध्यान रखना, अपने जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, वो अपना जो है पिक्सल्स हाई कर दें उसको सेटिंग्स में जाकर के, तो ज़्यादा दिखाई देगा अच्छे से। तो इसमें मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अगर आपने सभी नोट कर लिया हो तो इस नोट को मैं प्रूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? चलिए, कि ये किस प्रकार होता है। तो हमारा एक नियमित बहुभुज मैंने ये ले लिया, और ये कैसा है, त्रिभुज है, यानी कि तीन ही भुजाएं हैं इसकी। और ये आवेश जो है मैंने यहाँ पे लगाया है, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, लाल रंग का, यानी कि ये अनुपस्थित है। अगर ये उपस्थित होता तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के द्वारा, अगर मैं इसको 1 नंबर बोल दूं और इसको मैं बोल दूं 2 नंबर, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो केंद्र पर है, उसका परिमाण इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होगा, परंतु दिशा में क्या होगा? विपरीत। तभी तो अगर ये उपस्थित होता तभी तो इसका मान क्या आता? 0 आता, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव जो केंद्र पर है उसके विपरीत प्रभाव ये वाला आवेश जो अनुपस्थित है वो रखता है। इसीलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इसकी उपस्थिति में क्या होता? 0 होता। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं किस प्रकार से ये होता है। तो मुझे एक बात बताइए कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस दिशा में आता, क्योंकि धनात्मक आवेश है। मैं एक बार इसे रिमूव कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि मुझे इन दोनों के द्वारा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आता? इस दिशा में आता, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस दिशा में आता है ना। तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं कि ये है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? 2 के कारण, और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 के कारण। कोई मुझे इन दोनों के बीच में कोण का मान बता सकता है? क्योंकि ये कोण पूरा कितना है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री। ऐसे ये कोण का मान कितना हुआ? 30 डिग्री। तो ये पूरे कोण का मान कितना हो गया आपका? 120 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये और ये कोण बराबर होंगे, तो इन दोनों के मध्य कोण कितना हो गया? 120 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई है? यस सर या नो सर? यस सर।
अब आप Yes, देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1 से, इसका जो परिमाण होगा वो 2 से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस बिंदु पर, वो परिमाण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और वो मैं मान लेता हूं E। परिमाण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि आवेश का मान समान, दूरी समान, ठीक है, तो परिमाण भी बराबर होंगे। और इसका परिमाण कितना होगा? वो होगा KQ/L²। इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हम जानते हैं, क्या है वो बात? यदि हमारे पास दो सदिश हैं, ठीक है, और दोनों समान परिमाण के हैं, दो समान परिमाण के सदिश हैं, यानी कि मैं इसको बोल लेता हूं सदिश A, इसको बोल लेता हूं सदिश B। दोनों का परिमाण समान है, यानी कि परिमाण समान का मतलब क्या हुआ कि दोनों की लंबाई क्या है, समान, ठीक है। तो दोनों की लंबाई मान लो कि समान है, और दोनों के मध्य का कोण जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो इनका जो परिणामी सदिश है, इनका जो परिणामी सदिश है वो समान परिमाण का होगा। और किस कोण पर होगा वो? परिमाण तो इसका परिणामी सदिश ये C, इसका भी परिमाण क्या होगा, समान होगा। इसके बराबर होगा, ये भी L के बराबर होगा। परंतु ये इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये इसका इस कोण का समद्विभाजक होगा, यानी कि 120 डिग्री है तो ये दोनों सदिशों से कितना कोण बनाएगा, 60-60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो C क्या है हमारा? परिणामी सदिश। नोट करते रहो भाई इस बात को फटाफट, ठीक है। ये कैसे होता है ये आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि जो परिणामी सदिश है ना, उसका परिमाण किसके बराबर होता है, A² B² प्लस 2AB cos थीटा के बराबर, ठीक है। परिणामी सदिश यहाँ पे क्या है, C है, और A का परिमाण कितना है, L², दूसरे का परिमाण कितना है, L², इनका भी कितना है, L², और cos का मान कितना, 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ जरा? -1 cos 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 क्या आएगा, माइनस sin 30, क्योंकि cos दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ऋणात्मक चिन्ह आ गया। और sin 130 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, 101/2 माइनस, है ना। तो ये इसमें रख देंगे हम लोग, तो ये कितना आया, और ये कितना आया, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल, और ये किसके बराबर आ जाएगा, L के बराबर, ठीक है। तो ये है जो आपको नोट करनी है बात, फटाफट नोट कर लें इसको, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें फटाफट, मेक इट फास्ट, कर ले भाई, कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इसका परिमाण मैंने मान लिया क्या, ये है, जिसका मान कितना है, KQ/L²। अब इनका परिणामी सदिश, इसका परिणामी सदिश इससे कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। और किस दिशा में होगा, बताओ जरा, इसी दिशा में होगा, ठीक है। तो इनका परिणामी सदिश परिमाण तो समान होगा, परंतु दिशा में क्या होगा, विपरीत।
अर्थात इसका मान भी किसके बराबर होगा? ये आपका परिणामी सदिश है, इसको ER से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ER का परिमाण भी क्या होगा? इनके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोण का मान कितना है? 120 डिग्री, और ये इस कोण का समद्विभाजक होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके विपरीत दिशा, यानी कि परिमाण तो ये है, यानी कि ये वाला अगर यहां पे आवेश उपस्थित होता तो ये इसके विपरीत दिशा में समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, है ना। करता कि नहीं करता? तभी तो ये क्या होते, ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते और विद्युत क्षेत्र का मान केंद्र पे क्या आ जाता? 0 आ जाता। तो बात समझ में आ गई। तो हमें अगर कोई भी दो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना हो, एक आवेश क्या हो? अनुपस्थित हो, तो आपको दो आवेशों से निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसी आवेश से निकाल लो। इस आवेश से इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता? बताओ जरा, क्योंकि इसको मान लिया मैंने 3, तो ये कितना आता? 3। तो E3, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो तो आपको। तो E3 का परिमाण किसके बराबर होता? बताओ, KQ/L² के। यानी कि ये जो आपका E3 है, इसका परिमाण भी क्या होता? KQ/L², और इसका परिमाण भी कितना है इन दोनों की वजह से? KQ/L²। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परंतु परिमाण में सब बराबर है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो अभी पूछ सकते हैं। समझ में आई? यस सर या नो सर? Q3 भी तो सर एक बार और अरे कल एक बार बताया था, अब एक बार और कैसे बताऊं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दो अगर हमारे सदिश हों, दोनों के बीच, दोनों समान परिमाण के हों और दोनों के बीच में कोण का मान कितना हो? 120 डिग्री, तो हमेशा इनका परिणामी सदिश इसके कोण का समद्विभाजक होता है और परिमाण में क्या होता है? समान। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस सर या नो सर? यस सर। अब हमें निकालना है इन दोनों आवेशों की वजह से केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों की वजह से मैंने आपको अभी नोट में लिखाया था, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी जितनी कि ये आवेश उत्पन्न कर रहा है व्यक्तिगत रूप से। क्यों? क्योंकि इस आवेश को अगर हम रख देंगे और जैसे तीनों कोणों पर आवेश उपस्थित होंगे समान परिमाण के और समान प्रकृति के, तो केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी उत्पन्न कर रहे हैं उसके विपरीत ये कर रहा है, जिसका परिमाण तो बराबर है परंतु दिशा क्या है? विपरीत। तभी तो ये इसके प्रभाव को क्या कर पाएगा? नष्ट कर पाएगा। यस सर या नो सर? आवाज नहीं आ रही भाई? Q3 भी तो सर Q1 के साथ मिलकर मतलब परिणामी बना सकता है। क्या कह रहे हो? सर Q3 भी तो Q1 के साथ मिलकर परिणामी बना सकता है ना? हाँ, Q1 के साथ अगर इस तरह की स्थिति आपको दे रखी हो, ये आवेश यहां रखा हो, एक आवेश यहां रखा हो और पूछा हो कि इस केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बस यहां पे एक आवेश रखो आप, इससे जितनी उत्पन्न होगी उतनी ही इनके द्वारा हो जाएगी, ठीक है। जैसे Q1 और Q2 का परिणामी है ना? क्या कह रहे हो सर? जैसे Q1 और Q2 का आपने परिणामी लिया है, उसी तरह Q3 और ये तो उपस्थित है ही नहीं ना, ये तो उपस्थित है ही नहीं। नोट को दोबारा पढ़ो जरा, नोट को दोबारा पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ उसमें? सर उपस्थित बाद में तो आया नहीं है, बाद में तो आया ना सर। उपस्थित हमने किया है, क्यों? क्योंकि अगर ये उपस्थित होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता?
शून्य। समझने के लिए कि अगर ये उपस्थित होता तीसरा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र पे कितना होता, शून्य होता। इसका मतलब ये जितनी उत्पन्न कर रहा है उतनी ही ये उत्पन्न कर रहे हैं दोनों मिलाकर, क्योंकि ये जितनी उत्पन्न कर रहे हैं उतनी ही ये कर रहा है, परंतु परिमाण में क्या है बराबर और दिशा में क्या है विपरीत। तभी तो इसका प्रभाव क्या कर रहा है, ये नष्ट कर रहा है। और केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, शून्य हो रहा है जब ये उपस्थित है। तो नहीं समझ में आया अभी तक बात? आगे का। हाँ भाई, और कोई? तो जल्दी से बताओ जरा, एक प्रश्न करते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगी। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर या नो सर? क्षेत्र केंद्र पे 0 कैसे होता है, इसका प्रूफ? ये तो मैंने पहले नोट में लिखवाया था। कल थे क्या तुम उपस्थित? यस सर। कल मैंने क्या लिखवाया था कि कोई भी नियमित बहुभुज है और उसके सभी कोणों पर समान परिमाण के समान प्रकृति के आवेश रखे हो तो हमेशा उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। कल लिखा था कि नहीं लिखा था? सर त्रिभुज में एक बार मतलब प्रूफ कर दो उसको। हाँ, त्रिभुज में प्रूव करके दिखाएं तो प्रूव करके दिखा दिया ना आपको, प्रूव करके दिखा दिया ना कि यदि ये तीन उपस्थित होते, ये देख लो, अगर ये तीन उपस्थित होते यहां पर, ये भी हम प्रूव कर देंगे आगे। अभी इसको नोट करो, आगे हम चतुर्भुज का केस लेते हैं। चतुर्भुज में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ भाई, आगे बढ़े। पहले इसी समस्या को हल कर देते हैं। एक ने पूछा है कि इससे आप हमें ये बताइए कि इसमें पहले प्रूव करके बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो रहा है जब सभी आवेश समान परिमाण के हों और समान क्या हो, प्रकृति के हों। तो इस बात को पहले प्रूव कर देते हैं हम लोग। जो नोट नंबर 1 में बात लिखी थी वो मैं प्रूव कर रहा हूं यहां पर। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा जरा। मान लो, क्योंकि ये तो केंद्र है, केंद्र से दूरी क्या होगी, समान, क्योंकि त्रिभुज कैसा लिया है हमने समबाहु त्रिभुज। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, आपका ये है, तो इसकी दिशा में होगा। और इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, ये, ठीक है? अब ये मान लो 1 नंबर, मार्किंग कर दो इसकी, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये है आपकी 2 नंबर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है 1 नंबर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 3 नंबर से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो मैं यहां पे बना रहा हूं इस दिशा में, ठीक है? ये है आपकी 3 नंबर से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास कितने सदिश हैं बताइए जरा? हमारे पास सदिशों की संख्या कितनी है बताइए? 3। कौन कौन से हैं? एक तो E1 है, एक क्या है E2, और एक क्या है E3। यस सर या नो सर? यस सर। ठीक है। अब मुझे एक और बात बताइए, तीनों सदिशों का परिमाण बराबर है या नहीं है, बोलो? क्योंकि दूरी बराबर है तो परिमाण भी क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा, बोलो? यस सर या नो सर?
सर हमेशा दूरी बराबर होती है तो परिमाण भी बराबर होता है क्या? बराबर होता है। मुझे एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखी थी हमने? के क्यू बटे उससे दूरी का स्क्वायर, यही तो लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? सर आवेश का मान समान हो और दूरी का मान समान हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, परिमाण क्या होगा? समान होगा कि नहीं होगा? किस पे निर्भरता है इसकी? यस सर आवेश के परिमाण पे और दूरी पे निर्भरता है। तो सभी का परिमाण क्या है? समान। और सभी की केंद्र से दूरी क्या है? ये केंद्र है। और हमारा त्रिभुज कैसा है? ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र से सभी आवेशों, सभी जो कॉर्नर है, किनारे हैं, सबकी दूरी समान होगी या नहीं होगी? बोलो यस सर या नो सर? यस सर यस सर जब दूरी समान होगी तो परिमाण समान होगा कि नहीं होगा? यस सर या नो सर? यस सर। यस सर यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये पूरा कोण जो है कितने का है? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये कोण कितने का होगा? 30 डिग्री। ठीक है, यस सर या नो सर? यस सर यस सर। ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है तो ये पूरा कोण कितने का होगा? 120 डिग्री। यस सर या नो सर? यस सर। ये कोण भी कितने का होगा? 120 डिग्री। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये कोण भी कितना हुआ? 120 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ऐसे ये कोण भी क्या होगा? 120 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ कि E1 व E2, क्योंकि हम दो सदिशों को जोड़ना जानते हैं, E1 व E2 के मध्य कोण का मान कितना है बताओ? 120 डिग्री। यस सर या नो सर? यस सर। तो E1 व E2 का परिणामी सदिश मान लेता हूं ER है। तो इस परिणामी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। नोट करते जाओ भाई। साथ साथ नोट करते जाओ। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है ये बात समझ में आई यहां तक? यस सर। अब ये परिमाण कितना है? क्या लिखा था हमने? के क्यू बटे एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? के क्यू बटे एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा? के क्यू एल स्क्वायर और इसका भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान कितना बताया था मैंने? -1/2। -1/2। तो कितना रह जाएगा? ये तो कितना हो गया? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 के क्यू एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस सर या नो सर? क्योंकि 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा? माइनस। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। ये 1 और 1 क्या हो गए? 2 हो गए। तो ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे।
क्या आया इसका परिमाण? ये आया कि नहीं आया? बोलो यस सर या नो सर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ये है तो मुझे एक बात बताओ कि परिमाण हमारे परिणामी दो सदिशों का परिमाण कितना आया है हमारे पास? ये दो सदिश है, E1 और E2 का निकाला है हमने। तो इनका परिणामी सदिश किस दिशा में आया? दिशा में। ठीक है, अब ये आपको परिणामी सदिश मिल गया। ये परिणामी सदिश इनके कोण के समद्विभाजक पर होगा, 60 डिग्री पर होगा। अब हमें पता है कि E3 व इन दोनों का परिणामी सदिश ER दोनों परिमाण में समान, परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। कैसे पता लगा दिशा में विपरीत है? आप देखिए कि ये इसका कोण का समद्विभाजक है, तो ये कोण कितने का हुआ? 60 डिग्री का। ये कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण कितना है? 60 डिग्री का। ये कोण भी कितना है? 60 डिग्री का। तो ये तीनों कोण अगर मिला दें तो आप मुझे बताओ कि ये E3 और यहाँ पे ये है आपका ER जो कि 1 और 2 सदिश से मिलके बना है। इन दोनों के मध्य कोण का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अगर एक दूसरे के विपरीत हो दो सदिश और दोनों परिमाण में क्या हो? समान हो, तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं? नष्ट। इसका मतलब इनका परिणामी सदिश जो क्या आएगा? 0 आएगा। अवधेश गुजर दोबारा आ रहा है, क्या बात है? देखिए एक बार, नेटवर्क का इशू है क्या भाई? ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए, ये प्रूफ हो गया हमारे पास, सिद्ध कर दिया हमने। यस सर। नोट कर लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, नोट कर लिया तो। हाँ भाई, यस सर या नो सर? नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया हैं? मैथ की दूसरी क्लास का टाइम हो गया। मैथ की क्लास का टाइम हो गया? यस सर। तो 5 बजे होती है ना, अभी तो 4:40 ही हुए हैं। सर इसी आज टाइम हो तो गया। ये मैसेज 4:40 का है। ठीक है, तो फिर बाकी कल करेंगे। ओके यस सर। यस सर।